समंदर की गहराइयों में एक बेहद खूबसूरत साम्राज्य था जिसका नाम था ऑरेलिया। क्रिस्टल जैसे नीले पानी के बीच चमकते हुए कोरल के महल खड़े थे और हजारों रंग-बिरंगी मछलियां उनके आसपास ऐसे तैरती थीं जैसे आसमान में सितारे चमक रहे हों। इस खूबसूरत साम्राज्य पर राज करती थी समुद्र की बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली रानी एलारा। ऑरेलिया सिर्फ मेरा राज्य नहीं है, ये मेरा परिवार है और इसकी हिफाजत मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रानी एलारा की 2 बेटियां थीं। I know, this is wonderful. बड़ी बेटी फातिमा जो बेहद दयालु, समझदार और सबकी प्यारी थी। और छोटी बेटी आयशा जो साहसी, होशियार और बेहद खूबसूरत थी। फातिमा और आयशा बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब फातिमा, एक दिन हम दोनों मिलकर इस पूरे समुद्र पर राज करेंगे। हाँ आयशा, और हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों साथ में कोरल के बागों में घूमती, समुद्र की गुफाओं में दौड़ लगाती और घंटों एक दूसरे के साथ खेलती। लेकिन दोनों बहनों को एक बहुत बड़े राज का बिल्कुल भी पता नहीं था। ऑरेलिया का जादुई ताज सिर्फ एक बेटी को मिल सकता था। आयशा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा बहनें रहेंगी। हाँ फातिमा, हमेशा। एक सुबह रानी एलारा ने पूरे राज्य को शाही महल में बुलाया। रानी की बात सुनते ही दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा। अब वो समय करीब आ गया है जब मुझे अपनी अगली रानी चुननी होगी। रानी की बात सुनते ही दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराई। आयशा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में जलन की एक छोटी सी चिंगारी जन्म ले चुकी थी। उस शाम आयशा महल के एक गलियारे से गुजर रही थी। तभी उसने 2 जलपरियों को आपस में बात करते हुए सुना। मुझे पूरा यकीन है कि अगला ताज फातिमा को ही मिलेगा। बिल्कुल, उसके अंदर एक सच्ची रानी का दिल है। ये शब्द आयशा के दिल में तीर की तरह लगे। मेरी प्यारी बेटी, हमेशा खुश रहो। माँ, आप भी फातिमा को ज्यादा प्यार करती हैं। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। हर बार फातिमा ही क्यों? हर बार उसे ही क्यों चुना जाता है? तभी आयशा की नजर कमरे के फर्श के नीचे से आती एक रहस्यमयी नीली रोशनी पर पड़ी। ये रोशनी यहाँ से कैसे आ रही है? आयशा ने उस रोशनी का पीछा करने का फैसला किया। वह एक पुरानी भुला दी गई समुद्री सुरंग में पहुंच गई। सुरंग की दीवारों पर अजीब पुराने निशान बने हुए थे। सुरंग के आखिर में एक पुराना जादुई कक्ष था। उसके बीचों बीच एक पत्थर के चबूतरे पर एक रहस्यमयी जादुई सीप रखी थी। इतनी पुरानी सीप, लेकिन इसमें इतनी रोशनी क्यों है? आयशा ने धीरे से अपना हाथ सीप पर रखा। अचानक पूरा कमरा नीली रोशनी से जगमगा उठा। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? ताज तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। ताज उसी को मिलेगा जो अंधेरे के सामने अपने दिल को साफ रख सके। लेकिन आयशा ने इस चेतावनी को ठीक से नहीं समझा। आयशा ने जादुई सीप को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। अगर जादू से मैं फातिमा से ज्यादा ताकतवर बन सकती हूँ, तो शायद मैं भी साबित कर सकती हूँ कि मैं रानी बनने के लायक हूँ। अगले दिन आयशा ने चोरी छिपे सीप की शक्ति का इस्तेमाल किया। उस जादू ने पूरे ऑरेलिया में ऐसे भ्रम पैदा कर दिए जिनमें फातिमा एक घमंडी और स्वार्थी राजकुमारी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे पूरा राज्य फातिमा के खिलाफ होने लगा। फातिमा को हमारे राज्य की कोई परवाह नहीं। वो सिर्फ ताज चाहती है। फातिमा, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है? माँ, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पूरा राज्य तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गया है?
फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा ने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर आयशा पर पड़ी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा? आयशा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? आयशा की आंखों में अपराध बोध था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठों से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने बस अपनी नजरें झुका लीं। उस रात फातिमा ने महल छोड़ने का फैसला किया। अगर यहाँ रहकर भी कोई मेरी बात नहीं समझता, तो शायद मुझे खुद ही सच्चाई तलाशनी होगी। वह समुद्र के उस हिस्से की ओर तैरने लगी जहां जाने की सख्त मनाही थी। फातिमा गहरे और अंधेरे समुद्र में पहुंच गई। वहां विशाल चट्टानों और प्राचीन गुफाओं के बीच एक रहस्यमयी जगह थी। अचानक एक विशाल समुद्री मरमन उसके सामने प्रकट हुआ। उसे देखते ही वह भय और हैरानी से बेहोश होकर गिर पड़ी। मरमन ने बिना देर किए उसे संभाल लिया और बेहद सावधानी से अपने कमरे में ले गया। ताकि उसे कोई चोट न पहुंचे। फातिमा की नींद से बाहर आते ही मरमन ने उसे बताया कि तुम्हारे अंदर कोई अंधेरा नहीं है। तो फिर ये सब हो क्या रहा है? डरो मत कुछ पल के लिए राजकुमारी, बिल्कुल खामोश हो गई। मैं तुम्हें नुकसान उसके नहीं दिमाग में पहुंचाऊंगा। सिर्फ एक चेहरा आया, आप कौन आयशा हो? का। उधर आयशा फिर उसी गुप्त कक्ष में लौट आई, लेकिन इस बार जादुई सीप की खूबसूरत नीली रोशनी काली पड़ चुकी थी। तभी सीप ने आयशा को नहीं। एक डरावना दृश्य दिखाया। उसने फातिमा मैंने को तो इसे समुद्र के ऐसा नहीं अंधेरे बनाया हिस्से में था। अकेले रोते हुए देखा। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना जादुई चाहती सीप में थी। कैद अंधेरा मैं बस अचानक चाहती आजाद थी हो कि गया। कोई मुझे भी एक उतना ही विशाल प्यार करे काला जितना साया तुम्हें पूरे करता है। ऑरेलिया में फैलने लगा। चमकते हुए कोरल के महल काले पड़ने लगे, रोशन फूल बुझ गए और पूरा समुद्र अंधेरे में डूबने लगा। रानी एलारा ने अपनी पूरी जादुई शक्ति इस्तेमाल की, लेकिन अंधेरा उसकी शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर था। अंधेरा तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा, ये उस इंसान से आ रहा है जो तुमसे प्यार करे। नहीं, आयशा ऐसा नहीं कर सकती। आखिरकार फातिमा और आयशा फिर एक दूसरे के सामने आ गईं। आयशा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे डर था कि एक दिन तुम मुझे पीछे छोड़ दोगी। सब तुम्हें चाहते हैं, सब तुम्हें रानी बनाना चाहते हैं, और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे सामने कभी कुछ नहीं बन पाऊंगी। दोनों की आंखों में आंसू थे। तुम्हें कभी मुझसे मुकाबला करने की जरूरत नहीं थी। तुम मेरी बहन हो। आयशा, तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दो फातिमा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फातिमा ने आयशा को कसकर गले लगा लिया। आयशा फूट फूट कर रोने लगी। तभी दोनों बहनों के आंसू जादुई ताज पर गिरे। अचानक ताज तेज रोशनी से चमकने लगा। चांदी और सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। फातिमा और आयशा ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए। उससे सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अब हम इसे मिलकर रोकेंगे। अचानक दोनों की संयुक्त शक्ति ने एक विशाल रोशनी का रूप ले लिया। वह रोशनी पूरे समुद्र में फैल गई। अंधेरा टूटने लगा और कुछ ही पलों में हजारों चमकते हुए टुकड़ों में बिखर गया। कोरल के महल अपने खूबसूरत रंगों में लौट आए। चमकते फूल फिर खिल उठे और रंग बिरंगी मछलियां खुशी से पूरे समुद्र में तैरने लगी। रानी एलारा अपनी दोनों बेटियों के पास आईं। रानी ने ताज को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब मुझे समझ आया, ये ताज कभी सबसे ताकतवर बेटी को चुनने के लिए बना ही नहीं था। ये तो उन 2 दिलों को खोज रहा था जो जलन से ऊपर प्यार को चुन सकें। फातिमा बनी समुद्र की संरक्षक और आयशा बनी मोतियों की संरक्षक।
दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। सालों बाद भी दोनों बहनें उसी तरह साथ रहती थीं। अब वे एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी नहीं थीं, बल्कि ऑरेलिया की सबसे मजबूत और प्यारी रानियां थीं। चांदनी से रोशन समुद्र के नीचे दोनों बहनें हमेशा साथ तैरती दिखाई देती थीं, क्योंकि असली ताकत ताज में नहीं होती, असली ताकत होती है प्यार में। कहानी की सीख: जलन रिश्तों को तोड़ सकती है, लेकिन सच्चा प्यार हर अंधेरा मिटा सकता है। क्योंकि असली ताकत ताज में नहीं, बल्कि प्यार, भरोसे और अपनों के साथ में होती है। अगर आप ऐसी ही सीख देने वाली और दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।